हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की। तो टीचर के बारे में हमने कल ही कंप्लीट कर दिया था, जहां पर हमने टीचर और टीचर रिलेटेड कंसेप्ट की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग की कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के क्या मैक्सिम्स, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एज अ प्रोफेशन हम टीचिंग को कैसे लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं या इंपॉर्टेंट जितना भी हमारे इसके अंदर चीज़ें आती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की या शिक्षण की अवधारणा की, तो टीचिंग क्या है। Teaching is one of the instrument of education and it is a special function is to impart understanding and the skill। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक तरह का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है किसका, एजुकेशन का। और ये क्या करता है, इसके कुछ एक स्पेशल फंक्शन होते हैं, जैसे कि इम्पार्ट करना किसको, अंडरस्टैंडिंग को एंड स्किल को। तो ये क्या है, एक तरह की टीचिंग है। टीचिंग के अंदर हमारी स्किल्स आती है ना। हम बोलते हैं ना टीचिंग, टीचिंग क्या है, अध्यापन क्या है, अध्यापन एक स्किल है जो हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने के बाद हम रियल लाइफ में उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे टीचिंग की जाती है। क्लासरूम के अंदर हम उस टीचिंग को फिर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इसका मीनिंग। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचर और इंटरेक्ट अनदर इंडिविजुअल्स। अब क्या क्या होता है, टीचिंग क्या होती है। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर एक जो इंडिविजुअल होता है ना, वन इंडिविजुअल टीचर और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल है वो कौन है, टीचर, और दूसरा इंडिविजुअल कौन है, बच्चा। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है या एक तरह का एनकाउंटर होता है। वो एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की जो इंस्ट्रक्शन है उसको समझते हैं। तो वो क्या हो जाता है, टीचिंग हो जाता है। तो ये क्लासरूम सिचुएशन के अंदर हम करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, मैनिपुलेटिंग ऑफ द सिचुएशन वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल एंड इंसाइट विद हिज ओन इनिशिएशन। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं स्किल्स को, अपनी अपनी इंसाइट के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू जैक्सन, उनके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन ऑन ऑफ whom instant of effect सर्टेन चेंजेस इन द अदर पार्टिसिपेंट। इसमें क्या होता है, टीचिंग एक तरह का फेस टू फेस एनकाउंटर होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, और किसके साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट कौन हो जाते हैं, स्टूडेंट, और जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन हो जाता है, टीचर। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, जैक्सन के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड नेचर ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग होती क्या है, क्या विशेषताएं होती है टीचिंग की, या नेचर क्या है टीचिंग का, है ना, किस तरह का नेचर रखती है टीचिंग। टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। तो टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, इट अंडरटेक फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी विच enrich social idea। it is not possible to describe exact and permanent nature of teaching। अब टीचिंग के अंदर क्या होता है, टीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सोसाइटी और सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, हमारे सोशल आइडियाज़ की बात करते हैं, सोसाइटी को कैसे बिल्डअप करना है। इन सारी चीज़ों के अंदर ही हम क्या करते हैं, टीचिंग को लेते हैं। तो टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हम बच्चों के साथ बात करते हैं, बच्चे हमारे साथ बात करते हैं, सोशल इशू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। तो टीचिंग क्या है, एक तरह का इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इट इज़ इसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो क्यों ज़रूरी है टीचिंग, टीचिंग के अंदर क्या होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, बच्चों ने टीचर्स के साथ और टीचर ने बच्चों के साथ, या बच्चों ने टीचर के साथ या टीचर ने करना है बच्चों के साथ। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं ना, उनकी प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे एफर्ट डालते हैं। टीचिंग इज़ प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो इसका एक नेचर क्या हो सकता है कि ये क्या है, एक तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटी है, यानी कि प्रोफेशनल है। इसमें क्या करते हैं, हम स्किल्स लेते हैं, उसके बाद कोई डिग्री आएगी, डिग्री के बाद ही हम क्या करेंगे, इसको एज अ प्रोफेशन चुनते हैं, है ना। यानी कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको अपना एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं, है ना। इस तरह से हो सकता है। इसके साथ साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों को भी नॉलेज दे सकते हैं और इसके साथ साथ जो अर्निंग है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब टीचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है और साथ ही साथ में हम लर्निंग भी करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने मेंटल लेवल को डेवलप करते हैं, हम लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं ना, जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनको हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमारे किसके अंदर आते हैं, टीचिंग के अंदर। टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस।
जॉन डीवे ने क्या कहा था कि टीचिंग जो है वो त्रिआयामी प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक करिकुलम होता है। तो इन्होंने इसकी बात की थी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी फर्दर इसकी डिटेल में कि किसने ट्राइपोलर प्रोसेस कहा, किसने इसको टू पोलर प्रोसेस कहा है। ठीक है। टीचिंग कॉज ऑफ चेंज इन अ बिहेवियर। अब टीचिंग से क्या होता है, बच्चों के बिहेवियर में चेंज होता है। आपने देखा होगा जब एक बच्चा स्कूल में आता है तो क्या होता है, वो एकदम एकदम खाली होता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसको समाज की नॉलेज नहीं है, खुद की नॉलेज नहीं है, बस उसको ये पता है ये मेरा घर है और ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो उसकी दुनिया इतने में ही सीमित होती है। उसको जो सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाता है वो टीचर करवाता है। तो टीचिंग के थ्रू ही एक टीचर बच्चों को क्या करवाता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाता है। टीचिंग इज अ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल। अब टीचिंग में क्या है, डोमिनेट क्या रहता है, डोमिनेंट यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होता है वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। अब अगर एक टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, है ना, वो बहुत ज़्यादा शाय करेगा, अगर बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, एक चीज़ों को 3-4 तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, टीचिंग को हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो टीचिंग क्या है, एक अच्छी टीचिंग नहीं है। तो टीचिंग के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। टीचिंग इज गिव अस गाइडेंस। अब टीचिंग क्या करता है, हमारे को गाइडेंस प्रोवाइड करता है ना। टीचिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है ना। टीचिंग इज अ इनक्रेजमेंट। अब टीचिंग के थ्रू हम इनक्रेज कर सकते हैं, अपने फ्यूचर्स के लिए हम देख सकते हैं, इनक्रेज करते हैं टीचर हम लोगों को। टीचिंग इज अ ट्रेनिंग ऑफ इमोशन ऑफ द चाइल्ड। अब टीचिंग के अंदर क्या है, टीचर को पता है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी के अंदर उसको पता है कि इमोशंस क्या होते हैं ना, बच्चों के इमोशन कैसे होते हैं, बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं किस सिचुएशन पे। तो टीचर क्या करता है, टीचिंग के थ्रू वो ट्रेनिंग लेता है उनके इमोशन को समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिम ऑफ टीचिंग। अब मैक्सिम ऑफ टीचर मतलब सिद्धांत क्या है टीचिंग के, कुछ एक सिद्धांत तो होते होंगे ना जब टीचिंग करवा रहा है कोई, कि क्या सिद्धांत पे काम करेगा वो, या प्रिंसिपल्स क्या है किसी चीज़ को करने को। तो टीचिंग के करने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से है, पहला है नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना। अब क्या होगा, जो टीचर है वो क्या करता है, जो बच्चे होते हैं उनको जो पता होता है वहाँ से वो उनको कहाँ तक ले जाते, उनकी उस सोच तक ले जाते हैं जो वो सोच नहीं सकते। ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात तक ले जाना क्या है, मैक्सिम है टीचिंग का। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है सरल से कठिन। सिंपल का मतलब क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसको सिंपल काउंटिंग और इस तरह की या ABCD यही पता होता है, बट उसका कैसे हमने वर्ड बनाना है, उन वर्ड को कैसे पैराग्राफ बनाना है, ये कौन करवाता है, टीचर, है ना। तो टीचिंग क्या है, इस तरह का एक प्रोसेस है जो सरल से कठिन की ओर ले जाता है। फिर है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठोस से अमूर्त। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट हमारी वो चीज़ें होती है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, बच्चों को क्लासरूम के अंदर कुछ चीज़ों से अवेयर करवा दिया, और इसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट तक हमें उन्हें ले जाना है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो वो देख नहीं सकते पर फील कर सकते, उन चीज़ों तक उन्हें पहुँचाना है। जैसे पोइट्री सिखा दी उनको, है ना, कविताएं सिखा दी उनको पढ़ानी, तो वो क्या है, एक तरह से कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ले जाना हुआ बच्चों को। फिर है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण तक। एनालिसिस यानी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को बनाने तक का प्रोसेस जो है वो क्या है, टीचिंग है। फिर है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब है विशेष टू सामान्य, विशेष से कहाँ ले जाना है, सामान्य में ले जाना है। जैसे कि हमने बच्चों को क्या दे दी, कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन करके हमने बच्चों को बोला ये क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसको ऑब्जर्व किया गया है। फिर जनरल करके कैसे ले गए, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है ना। किसी चीज़ की हमने ऑब्जर्वेशन दे दी बच्चों को कि इसका एंड कंक्लूजन ये निकलेगा। मैथ्स की ही कोई इक्वेशन की अगर बात करें तो हमने बोला कि ये इसका आंसर ये निकलेगा, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे निकला, है ना, कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट हुआ। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर टू जनरल। फिर है एम्पेरिकल टू रैशनल। अब एम्पेरिकल क्या होता है, अनुभवजन्य टू तर्क संगत। एम्पेरिकल का मतलब है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हैं चीज़ों को, सीख रहे हैं चीज़ों को, इधर उधर से समझ रहे हैं चीज़ों को, वहाँ से लेके हमने कहाँ तक जाना है, अपने जो रैशनलिज्म है, तर्क शक्ति तक जाना है कि इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। जैसे हमने बोला कि जो सन है वो इस डायरेक्शन से ही क्या कर रहा है, उग रहा है, तो उसके पीछे हमने एक्सप्लेन करना है, रीज़न देना है, लॉजिक लगाना है कि क्यों जो हमारा सन है वो यहाँ से उग रहा है और इस डायरेक्शन में हमारा जो है वो हमारा जो सन है वो वापिस से क्या कर रहा है, छिप रहा है। तो उसके पीछे क्या है, उनकी एक एम्पेरिकल टू रैशनल तक हम बच्चों को ले जाते हैं, या टीचिंग इस तरह का एक प्रोसेस होता है।
फिर है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब मनोविज्ञान से तर्क तक। मनोविज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। हम अब किसी का स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर। अब बिहेवियर के बाद हम उस पर तर्क भी तो लगाएंगे कि एक्चुअल में जो चीज़ हमें दिख रही है या इसके बिहेवियर में जो चीज़ हमें शो हो रही है वो एज इट इज़ है या नहीं है। कहीं इसके पीछे इसका कोई मतलब, कई होते हैं ना कि इस तरह से अपनी जो कोई चीज़ है उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है या कुछ हाइड कर रही है। तो इस तरह से हम लॉजिक के साथ चीज़ों को देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ है वो ये है कि नहीं है। फिर है होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से भाग तक ले जाना, होल टू पार्ट तक ले जाना। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं उनको टीचिंग्स के थ्रू कैसे पढ़ाते हैं? पहले उनको बताते हैं ये अर्थ है, अर्थ गोल है ना, ग्लोब के थ्रू समझाएंगे। फिर हम उसके पार्ट बताते हैं, पार्ट क्या, इसके ये कॉन्टिनेंट है, फिर कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्रीज आती है ना। इस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं। तो होल टू पार्ट तक ले जाना होता है। फिर है डेफिनेट टू इनडेफिनेट, यानी कि निश्चित से अनिश्चित की तरफ। डेफिनेट का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या बताना है कि ये इस तरह की चीज़ है। फिर हम उसके क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें बता देंगे। ये इनडेफिनेट तक ले जाना। डेफिनेट यानी कि जैसे हमने काउंटिंग सिखा दी, 1 से लेकर 100 तक हमने सिखा दिया, तो ये काउंट कैसे करोगे आप? डेफिनेटली काउंट करोगे, इस तरह से काउंट करा है। अब हमने कुछ उनको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन दे दी करने के लिए, डिवाइडेशन दे दिया करने के लिए। हमने बोला कि कुछ वैल्यू दे दी कि ये मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका 10 + 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कैसे निकलेगा, है ना। डेफिनेट टू इनडेफिनेट। एक हमने सीधा बोला कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4, वो क्या है? डेफिनेट कि 4 ही होगा, 2 + 2। फिर इनडेफिनेटली हम क्या कहेंगे, कुछ हमने उनको क्या कर दी, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे दिया और उसको बोला है कि आपने इसकी वैल्यू 4 निकालनी है, तो वो क्या हो गया? आपका इनडेफिनेट हो गया। फिर है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव का मतलब होता है, इंडक्टिव मतलब प्रेरक टू निगमन। अब प्रेरक का मतलब, इंडक्टिव का मतलब होता है जब हम एग्जाम्पल से कहाँ फॉर्मूले तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने देखा क्या मैथ्स में हमने फॉर्मूला देख लिया, 2 + 2 कितना है? 4 है। तो अब हमने फॉर्मूला क्या लगाया उसमें, a + a इज इक्वल टू जितना भी होता है टोटल वैल्यू, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला हमने उसका बना दिया। या डिडक्टिव में क्या होता है, हमारे को फॉर्मूला पता है, जैसे a + b इज इक्वल टू क्या होता है, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला बता दिया। उसके बेसिस पर हमने बच्चों को एक क्वेश्चन दे दिया, 8 + 2 का होल स्क्वायर का क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो बच्चे उसके लिए क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो वो क्या होगी, उनकी डिडक्टिव थिंकिंग। तो इस तरह से ही टीचिंग भी होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। अब टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशन होता है आपस में। सबसे पहले हम जब बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग की, दोनों ही या तो फॉर्मल होंगे या इनफॉर्मल होंगे, है ना। दोनों तरह से हम टीचिंग और लर्निंग कर सकते हैं ना। हम टीच कर सकते हैं किसी को या लर्न कर सकते हैं चीज़ें, तो हम फॉर्मल यानी कि स्कूल में जाकर चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मली हम कैसे भी सीख सकते हैं। फिर है बोथ आर गोल ओरिएंटेड। अब क्या है, लर्निंग और टीचिंग क्या है, दोनों ही गोल ओरिएंटेड है। टीचिंग का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जब कोई टीच कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि एट द एंड बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगी चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी गोल ओरिएंटेड होगी। अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग का भी एक गोल होता है एंड में, कि ये लर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, हमें ये क्वेश्चन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर है गुड टीचर रिजल्ट इज़ गुड लर्निंग। अब क्या है, अगर गुड टीचिंग होगी ना, अगर अच्छी टीचिंग होगी, एक अच्छे से कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लर्नर है वो भी उसको इंटरेस्ट के साथ लर्न करेंगे, है ना। तो उनकी लर्निंग कैसी होगी, इंटरेस्टेड होगी। तो गुड टीचिंग किससे रिजेंबल करती है, गुड लर्निंग से। वन कैन ऑब्जर्व टीचिंग बट नॉट लर्निंग। अब हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हो कि हमें आपको कितना समझ आ रहा है, या कौन से ऐसे पॉइंट है जो मैं एकदम फास्ट आपको पढ़ा रही हूँ, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो मेरी टीचिंग को। बट लर्निंग, जो आपकी लर्निंग है ना, जो आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो, उसको मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकती। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपको कितना समझ आया है ना, कितना आपने लर्न कर दिया है ना, कितना आप गेन कर रहे हो। इसके लिए मैं आपका टेस्ट भी ले सकती हूँ। तो कई बार क्या हो जाता है कि कई बच्चों को चीज़ें समझ तो आती है बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि जो लर्निंग है वो कितनी है। फिर है बोथ रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड इसके साथ साथ डेफिनेट प्रिंसिपल। अब दोनों के लिए ही क्या होती है, स्किल की ज़रूरत पड़ती है ना, कौशल की ज़रूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ कुछ एक प्रिंसिपल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका गुड टीचिंग रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड लर्निंग रिक्वायर गुड लिसनिंग स्किल। अब गुड टीचिंग, अच्छी टीचिंग के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अच्छे से बच्चों के साथ जो है आपका कोरिलेशन होना चाहिए। एंड लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए कि जो एक अच्छा लिसनर होगा, जिसकी एक अच्छी लिसनिंग स्किल होगी, जो सुनना पसंद करता है, वही क्या कर सकता है, अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सकता है। ओनली गुड लर्नर बिकम गुड टीचर। अब ये भी एक स्टेटमेंट होती है कि जो एक अच्छा लिसनर
होगा वही एक अच्छा टीचर बन सकता है, क्योंकि वो अच्छे से चीज़ों को सुनता है, सुनने के बाद वो उसमें अपनी एनालिसिस डालता है और उसके बाद ही वो उसको टीच करता है। तो ओनली गुड लर्नर बिकम गुड टीचर। तो ये इनका आपस में रिलेशन होता है। इसके साथ साथ अब हम द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो टीचर कंसेप्चुअल नॉलेज, इसमें दो चीज़ें होती है। एक होती है टीचर का कंसेप्चुअल नॉलेज, दूसरा होता है आपका स्टूडेंट का कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल का मतलब क्या हो गया, टीचर कैसे चीज़ों को देख रहा है, कैसे उसमें लॉजिक लगा रहा है ना, उसका नज़रिया क्या है। अब बच्चों का भी कोई नज़रिया है, तो ये क्या करता है, टीचर कंसेप्चुअल नॉलेज डायरेक्टली किस में रिफ्लेक्ट होती है, स्टूडेंट में, है ना, स्टूडेंट्स में होगी ना रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। अब स्टूडेंट में जो रिफ्लेक्ट होगी, स्टूडेंट से रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगा, टीचर कंस्ट्रक्ट वर्ड। तो क्या होगा, जो बच्चों के अंदर ही अच्छी एजुकेशन जाएगी, अच्छी नॉलेज जाएगी, तो एक अच्छा वर्ड जो है, संसार है, वो बनेगा। और जब एक अच्छा संसार बनेगा तो उससे ही क्या होगी, हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज इंक्रीज होगी, एडेप्टेशन ऑफ वर्ड। तो ये ही एक प्रोसेस आपस में चलता है। अब क्या होगा, टीचर कंसेप्चुअल नॉलेज एंड स्टूडेंट दोनों आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट कंसेप्चुअल नॉलेज की, तो स्टूडेंट्स में क्या है, एडेप्टेशन ऑफ एक्शन कहाँ करेंगे, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। अब स्टूडेंट की एक्सपेरिमेंटल नॉलेज में हमारे को वो दिखेगा कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है किसी चीज़ की, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड ऑन इंस्ट्रक्शन, अब ये इंस्ट्रक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगी इनकी चीज़ें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो इनके बीच में चलता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो इतना आपको ये वैसे इसका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग कैसे चलती है, हमने बात की थी बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस की। तो बाइपोलर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दो दो पोल ही हो गए, ये किसने कहा था, एडमन ने। फिर है ट्राइपोलर, या टीचिंग क्या होगी, ट्राइपोलर, त्रिध्रुवीय होगी, जिसके अंदर एक स्टूडेंट होगा, करिकुलम होगा, टीचर होगा। टीचर यानी अध्यापक, स्टूडेंट यानी कि शिक्षार्थी, एंड करिकुलम आपका जो पाठ्यक्रम है। अब साथ ही साथ क्या होगा, जो टीचर है वो कैसा वेरिएबल है ना, टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र है टीचर। फिर आता है आपका करिकुलम। करिकुलम क्या है आपका, इंटरवेनिंग यानी कि मध्यस्थाचार्य, बीच का है। क्या टीचर ने क्या पढ़ाना है, करिकुलम को पढ़ाना है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, आश्रित चर कौन है, आपका स्टूडेंट है। तो ये आपके इसके साथ साथ दो कंसेप्ट यहाँ पर चलते हैं, टीचर स्टूडेंट करिकुलम या एनवायरनमेंट का। अब टीचर क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट है, टीचर को क्या है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। किसको पढ़ाना है, टीचर ने करिकुलम को। करिकुलम टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या कर रहा है, एक तरह का मध्यस्थाचर की तरह काम कर रहा है। और जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक तरह का डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब है शिक्षण के चरण। चरण क्या होते हैं, टीचिंग करने से पहले हमें कौन कौन से फेजेस का पता होना चाहिए। तो इसमें हमारी तीन चीज़ें आती है, एक आता है हमारा प्री एक्टिव स्टेज, फिर आता है इंटरएक्टिव स्टेज, फिर आता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो ये तीन तरह की स्टेजेस होती है जब भी हम शिक्षण के चरण को परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे। तो अब अगर हम बात करें तो क्या है टीचिंग, टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। तो टीचिंग क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल और एक तरह का डिफिकल्ट टास्क है। वी नीड सिस्टमेटिक प्लानिंग टू परफॉर्म दिस टास्क। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए। टीचिंग हैज़ टू बी डन इन अ वेरियस स्टेप। अब टीचिंग को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। दिस वेरियस स्टेप्स और प्रोसेस कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। इन्हीं डिफरेंट प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। ईच फेज हैज सम ऑपरेशन ऑफ टीचिंग विच क्रिएट द सिचुएशन फॉर लर्निंग। हर स्टेज के अंदर क्या होते हैं, कुछ एक ऑपरेशन होते हैं टीचिंग के लिए जो क्रिएट करते हैं एक सिचुएशन को लर्निंग के लिए। टीचिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस या स्टेजेस। तो वो कौन कौन सी, अभी भी हमने बात की थी, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। जो हमारी प्री एक्टिव होती है ये प्लानिंग स्टेज होती है, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था जिसको हम कहते हैं। फिर है इंटरएक्टिव स्टेज यानी कि अंतः क्रिया अवस्था जिसको हम कहते हैं। फिर है पोस्ट एक्टिव स्टेज जिसको हम उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं। अगर हम इन तीन क्रिया या स्टेज की बात करें तो टीचिंग प्रोसेस इसके बिना हमारा चल ही नहीं सकता है। इन तीनों स्टेजों को हमें यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही जो हमारी टीचिंग है वो एक अच्छे तरीके से चलेगी। तो अगर हम प्री एक्टिव स्टेज यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था की बात करते हैं तो ये क्या होती है, हमारी एक तरह की प्लानिंग स्टेज होती है। ये स्टेज कब स्टार्ट होती है कि जब हम घर पर होते हैं, जब टीचर अपने घर पर होता है, या वो एक तरह का लेसन प्लान बना रहा होता है कि मुझे क्या बच्चों को पढ़ाना है ना, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है
जिस पर मुझे क्या करना है, फोकस करना है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती है, लेसन प्लान से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, है ना, कौन सी एड्स यूज़ करनी है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है मैंने, दिस प्रोसेस रेफर टू द प्लानिंग ऑफ अ लेसन, दिस फेज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच इज़ अ टीचर परफॉर्म्ड बिफोर क्लासरूम टीचिंग। तो टीचर, ये कौन सा फेज़ है, एक तरह का ऐसा फेज़ है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ही अपने आप को एक तरह से तैयार करते हैं क्लासरूम में जाने से पहले। यहाँ पर हम स्ट्रेटजीज देखते हैं, किस स्ट्रेटजी से हमें पढ़ाना है, मैथडोलॉजी देखते हैं, कौन से मेथड से हमें टीचिंग करवानी है, टीचिंग एड्स हमने कौन सी यूज़ करनी है ना, एग्जामिन कैसे करना है बच्चों को। तो ये सारी हमारी कहाँ आ जाती है, हमारी ये आ जाती है प्री एक्टिव प्लानिंग्स के अंदर, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था के अंदर। सेकंड है हमारा इंटरएक्टिव, जिसको कि हम अंतः क्रिया अवस्था या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्री एक्टिव फेज। यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जो हमने सोचा होता है कि हमने क्लासरूम में जाकर बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हमारी इंटरएक्टिव स्टेज के अंदर आ जाती है। फिर है पोस्ट एक्टिव, जिसके अंदर हम इवेल्युएशन स्टेज भी कहते हैं। ये क्या होती है, इसमें टीचर ट्राई करता है, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के लिए पुट करेगा, उसके बाद बच्चों को इवेल्युएट करेगा और खुद को भी इवेल्युएट करेगा कि जो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो मेरे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद अपनी जो उसकी कुछ एक होती है ना कि मुझे चेंजेस लाने हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ में, कि बच्चों को क्यों समझ नहीं आ रहा है या मेरे पढ़ाने में कहाँ पर कमी आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जाती है। तो आई होप आपको ये पूरा ही कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और इसी के साथ ही हमारा जो टीचर और टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट है वो सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपके लिए अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएंगे तो मैं वो PYQ सीरीज़ में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगी। बट आपको मोस्टली टीचिंग एंड जो आपका टीचर और टीचिंग है उसमें से इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आपके लिए इसके नोट्स की बात करूँ तो इसके नोट्स भी मैं आपको, जब आपकी ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूँगी। और आप सिलेबस से रिलेटेड भी कोई चिंता मत करना, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में ही। तो आपका ये 29 से पहले ही मैंने इसका टारगेट रखा है कि तब तक कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।